स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। थोड़ा सा हम लोगों को वर्ण एंड thereafter फिर जाति जो है इसका थोड़ा बहुत डिफरेंस एंड इसका इवोल्यूशन जो है इंडिया में समझना पड़ेगा। नाउ टॉकिंग ऑफ द सोशल डेवलपमेंट, इसमें हम लोगों को दो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इंडिया में दिखाई देते हैं, एक है वर्ण एंड दूसरा जो है बेसिकली जाति वाला कंसेप्ट है। सबसे पहले हमने देखा था कि 10th मंडल ऑफ ऋग्वेदा, इसमें पुरुष सुक्ताहाइम थी एंड ये पुरुष सुक्ताहाइम ने क्या किया, ये पुरुष सुक्ताहाइम ने इंडिया को वर्ण सिस्टम दी कि एक ब्राह्मण होगा, एक क्षत्रिय होगा, एक वैश्य होगा, एक शूद्र होगा। ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय एंड आफ्टर शूद्र, ऐसे जो 4 कैटेगरीज बना के रखे थे। इसके साथ साथ इन लोगों ने हम लोगों को कुछ और कंसेप्ट भी दिए थे, कुछ और कंसेप्ट इन द सेंस दैट कि वर्ण जो है हर एक वर्ण का क्या होगा, हर एक वर्ण का एक फंक्शन होगा। और हमने देखा भी था कि पुरुष सुक्ताहाइम है उसमें हम लोगों को फंक्शन जो है दिखाई दिए है। फंक्शन का मतलब क्या होता है कि पुरुष सुक्ताहाइम में हर एक वर्ण के एसोसिएटेड एक फंक्शन दिया है। जैसे ब्राह्मण है तो दिमाग वाला काम करेगा, अगर क्षत्रिय है तो वो बाहुबल वाला काम करेगा, हाथ से चलने वाला काम करेगा। अगर वैश्य है तो वैश्य मतलब गले से लेके लोअर एब्डोमेन, टॉर्सो जो है वो फिलफिल करने का मतलब प्रोडक्टिविटी वाला काम करेगा। लेग्स वाला काम मतलब अगर कोई बेसिकली मैनुअल लेबर है, शूद्र वाला काम है तो कौन करेगा, मतलब मैनुअल लेबर वाला काम है वो शूद्र करेगा। तो ये काफी क्रूड लेवल का कंसेप्ट हम लोगों को यहाँ पे दिखाई दिया है। एंड इसके साथ साथ हम लोगों को लेटर वैदिक एज में अगर हम लोग बात करें तो ये तो अर्ली वैदिक एज हो गया। लेटर वैदिक एज में हम लोगों को 2 प्रॉपर कंसेप्ट बनते हुए दिखाई दिए हैं। एक का नाम है गोत्र एंड दूसरा जो है बेसिकली मैरिजेस। गोत्र एंड मैरिजेस वाले कंसेप्ट पहले वाले एरिया में हम लोग को कभी ऐसा दिखाई नहीं दिए हैं। इवन हड़प्पन पीरियड्स में मैरिजेस होते थे, नहीं होते थे, सोसाइटी कैसी चलती थी, इसकी हम लोगों को एज सच कोई इन्फॉर्मेशन जो है वो नहीं दिखाई दी है। एंड हमने देखा भी था कि ऋग्वेदा की ही बात करें तो ऋग्वेदा में ही हम लोगों को पॉलीगैमी, पॉलीएंड्री, इन दोनों के एविडेंसेस दिखाई दिए हैं। 1 वुमन कीपिंग मल्टीपल हस्बैंड, 1 मैन कीपिंग मल्टीपल वुमन। तो ये काफी ऑर्डिनरी एस्पेक्ट रहा था इवन वैदिक पीरियड का। तो हड़प्पन्स में ऑब्वियसली शादी वाले जैसे कंसेप्ट जो है वो डेवलप नहीं होते हुए होंगे। हमने देखा था कि मैरिज एज ए इंस्टीट्यूशन ये लेटर वैदिक पीरियड ऑनवर्ड ही हम लोगों को प्रॉपर एस्टैब्लिश होता हुआ दिखाई दिया है। दैट इज अष्ट विवाह, ये वाले जो कंसेप्ट है हम लोग को लेटर वैदिक एज में काफी प्रॉपरली डेवलप होते हुए दिखाई दिए है। अब ये कंसेप्ट क्या है, तो सबसे पहले गोत्र की बात करें तो गोत्र जो है बेसिकली होता था काउपेन। काउपेन का मतलब क्या है, ऑब्वियसली गाय रखने वाली जगह, जिसको संस्कृत वर्ड है गोठा भी बोला जाता है। गोठा मतलब ही बेसिकली काउपेन मतलब गाय रखने वाली जगह। अब ऑब्वियसली आप ऋग्वेदिक सोसाइटी की बात कर रहे हो और ऋग्वेदा में हमने देखा था कि ऋग्वेदा में एक ग्राम होता था। ग्राम का मतलब क्या है, एक विलेज होता था एंड ये विलेज में जितने भी लोग रहते थे, ये विलेज के लोग मतलब कौन थे, सारे के सारे क्लैन होते थे। तो मतलब एक ही क्लैन के सारे लोग एक विलेज में रहेंगे एंड उस जमाने में पर्सनल प्रॉपर्टी वाली बातें नहीं चलती थी। एंड ऐसा हुआ क्या, ये जो पर्टिकुलर विलेज में रहने वाले लोग हैं सारे भाई बहन हैं एंड इनकी प्रॉपर्टी क्या है, काऊ है। तो इनका जो गाय का गोठा होता था इसको गोत्र बोला जाता था। एंड ऐसा हिंदू रिलीजन में आपको आज भी दिखाई देगा कि आपका और मेरा गोत्र सेम है तो हम लोग शादी नहीं कर सकते बिकॉज देन वी आर भाई बहन। समवेयर डाउन द लाइन इन आवर एंसेस्ट्री आपके और मेरे फैमिली के मेंबर एक ही विलेज में रहते थे। दे वर बेसिकली कजिन ऑफ ईच अदर एंड उनका जो गाय का गोठा है दैट इज बेसिकली जहाँ पे उन्होंने गाय रखी और मेरे फैमिली ने गाय रखी, वो वाली जगह जो है सेम है। तो ये कंसेप्ट की वजह से हुआ क्या कि थिन किन टाइल्स जो है इसके ऊपर हमेशा से फोकस रखा जाता है। अनफॉर्चुनेटली यही डेवलपमेंट आपको इंडिया के विलेज में आज भी दिखाई देगी, क्योंकि इंडिया का कोई भी विलेज निकालो वो विलेज में आपको बेसिकली एक डोमिनेंट कम्युनिटी दिखाई देंगी एंड वो डोमिनेंट कम्युनिटी जो है अलग रहेगी एंड फिर उसके साथ साथ रहने वाले लोग जो है अपने 3, 4, 5, 6 घर जो है थोड़े सोसाइटी से दूर वाले एरिया में जाके बना के रहते हुए दिखाई देंगे। तो ये कंसेप्ट वैदिक पीरियड में ही डेवलप्ड हुआ है। इसको आप बोलोगे सोशल एक्सक्लूसिविज्म। सोशल एक्सक्लूसिविज्म मतलब भाई आई एम ग्रेट, यू आर नॉट अस एंड दैट्स व्हाई यू डू नॉट टच अस। तो दैट्स अर्लीस्ट लेवल पे ही ऋग्वेदिक सोसाइटी में हम लोगों को एक कंसेप्ट डेवलप्ड होते हुए दिखाई दी है, दैट इज प्यूरिटी वाले कंसेप्ट कि भाई मेरा वर्ण अलग है, मेरा वर्ण अलग है तो फिर मेरा एरिया अलग है, आपका वर्ण अलग तो आपका एरिया अलग। एंड आफ्टर दोनों वर्ण में एज सच मैरिजेस या फिर दोनों वर्ण में जो टाइज है वो ज़्यादा नहीं चलते थे। एंड दैट्स मैरिजेस में भी हमने देखा था
कि टोटल 8 फॉर्म ऑफ मैरिजेस आर देयर, एंड ये 8 फॉर्म ऑफ मैरिजेस में अलग अलग मैरिजेस तो है ही, बट इसके साथ साथ हमने 2 इंपॉर्टेंट मैरिजेस देखे थे, दैट इज अनुलोम मैरिज एंड आफ्टर फिर एक प्रतिलोम मैरिज। अनुलोम मैरिज मतलब क्या है, मैन ऑफ हायर वर्ण है, ये वर्ण है तो बंदा जो है वो हायर वर्ण का रहेगा, लड़की जो है वो क्या होगी, लोअर वर्ण की होगी। ये मैरिज चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज जो प्रोजेनी होगी, बच्चा होगा, इसमें खून जो होता है वो पप्पा का होता है। एंड ऑन दी अदर हैंड सेकेंड मैरिज जो है दैट इज प्रतिलोम मैरिजेस, इसमें क्या होता है कि लड़की हायर वर्ण की है, लड़का लोअर वर्ण का। ये मैरिज तो इंडिया में आज भी अलाउड नहीं होते हैं, इसी चक्कर में अल्टीमेटली इंडिया में आज भी ऑनर किलिंग वाली जो प्रैक्टिस है वो काफी कॉमन है कि लड़की हायर वर्ण की है, लड़का जो है लोअर वर्ण का बेसिकली होगा। तो बट इन एनी केस प्रतिलोम मैरिज, अनुलोम मैरिजेस ऋग वैदिक पीरियड में तो परमिशन थी इनकी, एंड इवन लेटर वैदिक पीरियड में भी परमिशन थी। नाउ बाय द टाइम पीरियड ऑफ महाजनपदा हम लोगों को कुछ टर्म्स दिखाई दिए हैं। अब ये वैदिक सोसाइटी हो गई, वैदिक सोसाइटी से अब सोसाइटी का इवोल्यूशन कहाँ पे हुआ था, महाजनपदा में हुआ था। एंड महाजनपदा में जो इवोल्यूशन हुआ है, अब ये महाजनपदा में जैसे ही सोसाइटी का इवोल्यूशन हुआ, हम लोगों को ब्राह्मण, thereafter क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र, इनके नीचे कुछ एक नई कम्युनिटी जो है वो दिखाई दी है, मतलब डेवलप्ड होती हुई दिखाई दी है, जिनको ये लोगों ने ट्राइबल बोलना चालू किया। एंड ट्राइबल के साथ साथ एक और कम्युनिटी हम लोगों को दिखाई दी है, दैट पर्टिकुलर कम्युनिटी इज बेसिकली अस्पृश्य। ये अस्पृश्य कम्युनिटी अल्टीमेटली कहाँ से आई, ये अस्पृश्य कम्युनिटी ऐसे माना जाता है कि ये बेसिकली इंटरवर्ण मैरिजेस से आई। इंटरवर्ण मैरिजेस मतलब क्या है, देन ऑब्वियसली जो क्रॉस वर्ण मैरिजेस है, कोई ब्राह्मण ने वैश्य के साथ शादी कर ली, शूद्र ने क्षत्रिय के साथ शादी कर ली, तो उनका बेटा कौन सा होगा, तो बेटे को वर्ण ये लोग असाइन ही नहीं करते थे, बिकॉज वर्ण बाय एंड लार्ज फादर से ही बेटे को जाता था, एंड सिंस द ब्लड इज नाउ मिक्स्ड, एंड दैट्स व्हाई फिर वर्ण असाइन होगा क्या, नहीं होगा, एंड दैट्स व्हाई फिर वो बंदे को, या फिर अगर आप क्रॉस वर्ण मैरिजेस कर रहे हो तो आपको सोसाइटी से बाहर जाना पड़ता था, जंगल में जाके रहना पड़ता था। एंड दैट्स व्हाई फिर ये अस्पृश्य वाली जो कम्युनिटी है हम लोगों को नहीं दिखाई दी। यही वाला वर्ड बाय एंड लार्ज अनटचेबल्स को यूज किया जाता है, अनटचेबल इंग्लिश वर्ड है, उसको प्रॉपर इंडियन वर्ड जो है अस्पृश्यता बोला जाता है। तो ये वाला वर्ड हमको सबसे पहले महाजनपदा पीरियड में ही दिखाई दिया है। महाजनपदा पीरियड जो हम लोगों को इंफॉर्मेशन भी देता है कि इंटरवर्ण मैरिजेस जो है वो ये कम्युनिटी ने किए हुए हैं, एंड दैट्स व्हाई इन लोगों को हम लोग क्या बोल रहे हैं, अस्पृश्य बोल रहे हैं। इट इज ओनली इन द मनुस्मृति जहां पे हम लोगों को फर्स्ट ऑफ ऑल ये वाली इंफॉर्मेशन दिखाई दी। हमने देखा भी था कि मनुस्मृति पोस्ट मौर्यन पीरियड से बिलोंग करती है, तो ये जो मनुस्मृति वाला जो बुक है उसमें हमको इन्फॉर्मेशन दी कि अस्पृश्य कम्युनिटी कौन है भाई, तो इनकी मॉम जो है या फिर मदर जो है वो एक ब्राह्मण है, एंड देयर आफ्टर इनके जो पप्पा है दैट इज फादर जो है वो कौन है, देन ऑब्वियसली वो एक शूद्र कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। तो अगर आपके पप्पा शूद्र है, मम्मी ब्राह्मण है, मतलब आपके पापा ने मम्मी को करप्ट किया हुआ है, एंड दैट्स व्हाई फिर अल्टीमेटली आप जो है कौन हो, तो आप अस्पृश्य हो। एंड अस्पृश्य अगर आप रहोगे तो आप क्या करोगे, आउटस्कर्ट ऑफ द सोसाइटी में रहोगे, मतलब जो वर्ण बेस्ड सोसाइटी है उसके आप बाहर रहोगे। वर्ण बेस्ड सोसाइटी उसके आप बाहर रहोगे, मतलब जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि विलेज कॉम्पोजिशन आप इंडिया का देखोगे तो अपर जाति अपर वर्ण वाले लोग एक जगह पे रहते हैं, लोअर जाति लोअर वर्ण वाले लोग एक जगह पे रहेंगे, एंड देयर आफ्टर अगर आपके विलेज का कोई अनटचेबल होगा एससी कम्युनिटी, तो आज भी उसके घर जो है विलेजेस के बाहरी वाले एरिया में ही होते हैं। तो ये कौन है अल्टीमेटली, ये वाले लोग हैं। तो ये ट्राइबल एंड अस्पृश्य, इनको विलेजेस में आने की परमिशन नहीं होती थी, विलेजेस के आउटस्कर्ट में इनको रखा जाता था। एंड ओवर अ पीरियड ऑफ द टाइम इन लोगों को कभी भी ना एक्सेस टू एजुकेशन दिया गया, ना एक्सेस टू गवर्नमेंट जॉब दिए गए, और इनको तो इवन सोशल एक्सेस जो है वो भी डिनाई किया गया था कि भाई आप हमारे विलेजेस में आओ ही मत। तो इनकी पोजीशन क्या हो गई, वीक बनती चली गई। एंड ओवर अ पीरियड ऑफ द टाइम जब इनसे भरे हुए विलेजेस बड़े होने चालू हो गए, तो विलेजेस बड़े जब होंगे तो विलेजेस के जो मैनुअल फंक्शन करने के वाला जो काम है, ये मैनुअल फंक्शन अल्टीमेटली इन लोगों को देना चालू कर दिया। एंड जब इनको मैनुअल फंक्शन देना चालू कर दिया आपने, तो अल्टीमेटली इनकी पोजीशन क्या हो गई, अनटचेबिलिटी के इक्विवेलेंट हो गई। अनटचेबिलिटी मतलब ऑब्वियसली ये लोग विलेज में आएंगे, झाड़ू कचरा मारेंगे, या फिर ऑब्वियसली आपने जो टॉयलेट लैट्रिन्स बना के रखे, हमने देखा था कि इवन हड़प्पन टाइम से ही लैट्रिन्स इंडिया में बने हुए हैं। तो अब जब लैट्रिन बनाओगे तब पाइपलाइन तो होगी नहीं, तो ऑब्वियसली जो बेसिकली ह्यूमन वेस्ट है
उसको आपको हाथ से ही साफ करना पड़ेगा, कौन करेगा? ये 4 वर्ण तो करेंगे नहीं, तो अल्टीमेटली यही वाली कम्युनिटी करेगी। एंड दैट इज हम लोगों को इंडिया में अर्लीस्ट लेवल पे ये जो अनटचेबिलिटी के एविडेंसेस जो है, ये महाजनपदा पीरियड ऑनवर्ड ही दिखाई देने चालू हुए। यही 2 कम्युनिटी ट्राइबल एंड अस्पृश्य, ये हम लोगों को इवन मौर्यन पीरियड में भी दिखाई दी है। अर्थशास्त्र ने भी ये दोनों को रेफर किया, और हमने देखा भी था कि ट्राइबल सोसाइटी के लिए तो अर्थशास्त्र थोड़ा बहुत फेवरेबल भी था कि इनको ब्रेक डाउन करो 4 to 5 फैमिलीज में, इनको पहले आप आर्यनिकल रिलीजन में कन्वर्ट करो। आर्यनिकल रिलीजन में कन्वर्ट करो मतलब ट्राइबल लोगों को उठाओ एंड देयर आफ्टर शूद्र वाले एरिया में डाल दो, या फिर शूद्र वर्ण में डालो, एंड देयर आफ्टर इनसे क्या करो, खेती बाड़ी करवाओ, ताकि एग्रीकल्चरल सप्लाई जो है, एग्रीकल्चरल फोर्स, एग्रीकल्चरल लेबर बन के काम करेंगे। बट मौर्यन पीरियड में ही अर्थशास्त्र हम लोगों को अस्पृश्य एंड अस्पृश्य के साथ साथ अंत्यजा, ये 2 कम्युनिटी की जो बेसिकली बातें जो है करते हुए दिखाई देता है। बाय एंड लार्ज सेम ही कम्युनिटी है, एंड यहाँ पे हम लोगों को फॉर द फर्स्ट टाइम एक टर्म दिखाई दी है, दैट इज दलित। एंड यही दलित जो है अल्टीमेटली दलित कम्युनिटी इंडिया की बन के उभर के आई होगी, ये एविडेंस हम लोग को दिखाई देते हैं। बट इन एनी केस ये अस्पृश्य अंत्यजा वाले कंसेप्ट जो है मौर्यन पीरियड में आचार्य चाणक्य के टेक्स्ट बुक्स में हम लोग को दिखाई देते हैं। एंड फिर ये वाले कंसेप्ट अल्टीमेटली दलित कम्युनिटी जो है अब इलेबोरेटली क्या हुई है, उभर के आई है, उन बन के जो है बाहर आती है, हमको दिखाई दी है। एंड फिर मौर्यन पीरियड के बाद ही हम लोगों को अल्टीमेटली दिखाई देता है ये पोस्ट मौर्यन पीरियड। एंड पोस्ट मौर्यन पीरियड में अल्टीमेटली हम लोगों को एक और एडिशन अब यहाँ पे सोसाइटी में दिखाई दिया है कि एक ब्राह्मण तो है ही सबसे ऊपर, उसके नीचे क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र, फिर ट्राइबल। एंड ट्राइबल के साथ साथ हम लोगों को लोएस्ट पॉसिबल लेवल पे दिखाई देते कौन, तो इंडिया के अनटचेबल मतलब अस्पृश्य, या फिर इनको अंत्यजा भी बोला जाता है। अंत्यजा क्यों? बिकॉज ये सोसाइटी के एजेस पे रहते, अंतिम में रहते हैं। तो जो बेसिकली अंत्यजा मतलब जो सोसाइटी जो है उसके एंड में रहने वाला बंदा, तो ये इंडिया की सबसे कौन से डाउन ट्रोडन कम्युनिटी। अल्टीमेटली यही लोग SC ST बन के, दिस SC एंड दिस इज दी ST कम्युनिटी इंडिया की बन के बाहर आई है, बिकॉज सोसाइटी के आउटस्कर्ट वाला इनको माना जाता था। इनको हिंदू रिलीजन का भी स्टेटस जो है कभी दिया नहीं गया है एज पर द ब्राह्मणिकल सोर्सेस। बट एनीवेज पोस्ट मौर्यन पीरियड में अब हम लोगों को कुछ नई सिस्टम दिखाई देती है, दैट इज जाति सिस्टम। एंड फिर ये जाति सिस्टम एग्जैक्टली पंगा क्या है, अब उसके ऊपर भी इलेबोरेट हिस्टोरिकल रिसर्च हो चुके हैं। एंड अब ये प्रोसेस जो है उसमें इन डिटेल तो नहीं जाएंगे, बट फॉर फैक्चुअल डाटा जो थोड़ा बहुत हमको देखना है कि जाति सिस्टम एग्जैक्टली क्या है। कि आप इमेजिन कीजिए कि एक जमाने में जो इंडिया है पूरा का पूरा, जो अल्टीमेटली पाटलिपुत्र में बैठे हुए मौर्यंस ने कैप्चर किया था। तो मौर्यंस ने जब बेसिकली साउथ से लेके नॉर्थ वेस्ट तक का एरिया कैप्चर कर लिया, तो ये एरिया कैप्चर करने के बाद ऑब्वियसली ये सारे लोग जो है कहाँ पे आ गए, मौर्यन सोसाइटी में आ गए, मगधन सोसाइटी में आ गए। इसके ऊपर आचार्य चाणक्य ने ट्राइबल पॉलिसी देके रखी थी कि जहां जहां पे आपको लोकल सोसाइटी दिखाई देती है उसको आप कैप्चर करो और उसको आर्यनिकल रिलीजन में कन्वर्ट करो। ना से फॉर एग्जाम्पल सन्नाटी वाले एरिया में ऑब्वियसली एक जमाने में बिंदुसारा के टाइम पर अटैक हुआ होगा। अब यहाँ पे बेचारी एक ट्राइबल सोसाइटी बैठी हुई है, एंड ट्राइबल सोसाइटी का भी अपना एक राजा है जो ट्राइबल चीफ है। फिर ट्राइबल सोसाइटी में अपना एक क्या है, ऑब्वियसली एक प्रीस्ट है। प्रीस्ट कौन है? देन ऑब्वियसली यहाँ पे जो झाड़ फूक करने वाला जो बंदा है हर एक ट्राइबल सोसाइटी में रहता है, जिसको ट्रेडिशनल लेवल पे वैद्य या फिर हकीम बोला जाता है लोकल लेवल पे। वैसे ही फिर ट्राइबल सोसाइटी में भी तो एग्रीकल्चर चलता है, फिर पेस्टोरलिज्म चलता है ना। तो ट्राइबल सोसाइटी में भी पेड़ भरने वाली एक प्रोड्यूसिंग कम्युनिटी हम लोग को दिखाई देती है। ये प्रोड्यूसिंग कम्युनिटी कौन सी है? तो जो बेसिकली भेड़ बकरी चराएगा या फिर एग्रीकल्चर कराएगा, तो ये जो प्रोड्यूसिंग कम्युनिटी है वो भी हमको दिखाई देती है। एंड ट्राइबल सोसाइटी में भी एक मैनुअल लेबर हम लोग को दिखाई देगा कि जो लोकल लेवल पे क्या करेगा, तो लोकल लेवल पे क्लीनिंग वाली एक्टिविटी करेगा। अब मौर्यंस ने कभी ना कभी तो ये सन्नाटी वाला एरिया कैप्चर किया, सन्नाटी में बैठी हुई ट्राइबल सोसाइटी कैप्चर कर लिया। ऑब्वियसली अब इनको जो है एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, आचार्य चाणक्य ने हमको बता के रखा है कि ट्राइबल लोगों को पहले आर्यनिकल सोसाइटी में लाओ, देयर आफ्टर उनकी 4-5 में फैमिली ब्रेकडाउन करो, एग्रीकल्चर करवाओ। तो ऑब्वियसली अब यही लोगों को आपने कन्वर्ट कर दिया। अल्टीमेटली ये जो चीफ है ये क्या बनेगा? क्षत्रिय बनेगा। वैसे ही फिर अल्टीमेटली यहाँ के जो झाड़ फूक करने वाला जो प्रीस्ट है ये क्या बनेगा? ये ब्राह्मण बनेगा। वैसे फिर यहाँ का जो प्रोड्यूसिंग करने वाला जो एक्टिविटी है या फिर वो बंदा क्या बनेगा? तो वैश्य बनेगा। एंड देयर आफ्टर फिर अल्टीमेटली मैनुअल लेबर वाला बंदा जो है वो शूद्र बनेगा। बट ऑब्वियसली ना यू नीड टू इमेजिन कि अब सन्नाटी में भी एक ब्राह्मण आ चुका है,
सन्नाटी में भी एक क्षत्रिय है, अब पाटलिपुत्र में भी एक ब्राह्मण बैठा हुआ है, पाटलिपुत्र में भी एक क्षत्रिय है. Will these people ever consider themselves equal to these people? Absolutely no, a big time no. एंड दैट्स वाई फिर अपनी पोजीशन भाई क्या है, बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया है, ये डिटरमाइन करने के लिए इन्होंने जाति सिस्टम लाई. ब्राह्मणा के अंडर फिर आपको मोर देन हंड्रेड्स ऑफ जाति जो है बेसिकली दिखाई देगी. क्षत्रिय के अंडर आपको मोर देन हंड्रेड्स ऑफ जाति दिखाई देंगी. वैश्यास के अंडर आपको मोर देन 100 जाति दिखाई देंगी. शूद्रा के अंडर भी आपको मोर देन हंड्रेड्स ऑफ जाति जो है वो दिखाई देगी. एंड ये सारी चीजें क्यों? जस्ट टू मेंटेन द सुप्रीमेसी इन योर सोसाइटी, कि आपकी पोजीशन जो है अच्छी है. मैं भी एक ब्राह्मण हूँ, एंड अगर मैं पाटलिपुत्र में रहता हूँ तो सन्नाटी में भी एक ब्राह्मण बैठा है भाई, तो वो और मैं बराबर है क्या? नहीं है. वो कौन है? वो छोटे जाति वाला है, तो उसकी और मेरी बराबरी नहीं हो सकती. मैं पाटलिपुत्र का ब्राह्मण हूँ, एंड इन दैट कैपेसिटी पाटलिपुत्र का ब्राह्मण क्या है? सुपीरियर है. सन्नाटी वाला ब्राह्मण क्या है? इन्फीरियर है. एंड फॉर दैट पर्पज अब हम लोग को फॉर द फर्स्ट टाइम जाति प्रथा जो है वो दिखाई देती है. जाति प्रथा का सबसे अर्लीस्ट रेफरेंस अगर हम लोगों को कहीं दिखाई दिया तो वह मनुस्मृति. एंड मनुस्मृति के बाद हम लोगों को इवन पुराणिक लिटरेचर जो है उसमें भी जाति सिस्टम दिखाई देती है. अप्रोक्सीमेटली 1000 जातिज आर मेंशन इन मनुस्मृति, एंड पुराना में तो अप्रोक्सीमेटली 8000 जाति जो है वो मेंशन्ड है. तो ब्राह्मणा के अंदर अब मल्टीपल जातियां बन चुकी है, वैसे ही क्षत्रिय के अंदर अब मल्टीपल जातियां बन चुकी है, वैश्य के अंदर मल्टीपल जातियां बन चुकी है, एंड इवन क्षत्रिय शूद्र के अंदर जो है मल्टीपल जाति बन चुकी है. एंड अब ये जो कॉम्प्लेक्स सिस्टम ब्राह्मणिकल सोसाइटी ने जो बनाई थी उसका ये अर्लीस्ट वर्जन हमको दिखाई देता है कि अल्टीमेटली हम लोगों को क्या है, वर्ण सिस्टम तो थी ही सोसाइटी में मौर्यंस तक जातियां नहीं थी. जाति कहाँ पे आई? तो जातियां आने का काम जो है ये पोस्ट मौर्यन पीरियड में हुआ है. और ये क्यों हुआ है? ऑब्वियसली बिकॉज आर्यनिकल रिलीजन ये हायरार्कियल इन नेचर है. आर्यनिकल रिलीजन में अगर आप ये हायरार्की निकाल दोगे तो रिलीजन ही पूरा कोलैप्स हो जाएगा. एंड इन दैट कैपेसिटी अब इतनी बड़ी सोसाइटी आपने बना लिया, आपने पूरा इंडिया कैप्चर कर लिया मौर्यंस ने, तो मल्टीपल अलग अलग सोसाइटी के जो लोग हैं वो आपके रिलीजन में, आपके सोसाइटी में आ गए. एंड ऑब्वियसली आपको उनको भी एक वर्ण असाइन करना पड़ा. पर जैसे ही आपने उनको वर्ण असाइन करना चालू किया, जो कोर एरिया आपका मगध वाला, वहाँ के लोगों को तो ये चीज़ डेफिनेटली अच्छी नहीं लगी होगी. एंड दैट्स व्हाई फिर ये जाति सिस्टम जो हमको दिखाई दी है. एंड जाति सिस्टम भी हायरार्कियल मैनर में है. तो अगर आपकी जाति आज छोटी है तो आप 100% ये मान के चलो कि आप लेटर पीरियड ऑफ टाइम में हिंदू रिलीजन में कन्वर्टेड हुए हो. अगर आपकी जाति बड़ी है तो मोस्ट प्रॉब्ली आप जो है बहुत ही अर्ली पीरियड ऑफ टाइम में, मतलब आपकी फैमिली जो है वो हिंदू रिलीजन में क्या हुई है, कन्वर्ट हुई है. एंड फिर ये प्रोसेस अल्टीमेटली चालू कहाँ पे हुई है? मोस्ट प्रॉब्ली मौर्यन पीरियड ऑनवर्ड ही चालू हुई. बिकॉज मौर्यन पीरियड तक हमने देखा था कि मगध का जो एक्सपेंस है वो इतना ज़्यादा बड़ा नहीं था. इट इज़ ओनली बाय द टाइम पीरियड ऑफ द अशोका मौर्यंस ने पूरा इंडिया ही कैप्चर करके रखा था. और उनकी पॉलिसी में हमको ये एविडेंसेस भी दिखाई देते हैं कि स्टेट मशीनरी को डायरेक्ट ऑर्डर है कि लोकल लोगों को आर्यनिकल रिलीजन में भी लाओ एंड उनसे जो है खेती बाड़ी के काम भी करवाओ. एंड दैट इज़ हाउ अल्टीमेटली इंडिया में अब क्या हुआ, हिंदू रिलीजन का एक स्प्रेड जो है वो हमको दिखाई देता है. बट ऑब्वियसली अब रिलीजन द स्प्रेड होगा तो जो एस्टेब्लिश हायरार्की है, वर्ण हायरार्की, ये भी कोलैप्स होगी. तो इसको बचाने के लिए अल्टीमेटली आपने क्या कर लिया, इसमें जाति डालना जो है चालू कर लिया. इससे आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते बिकॉज ये वेदास में मेंशन है. एंड हमने पहले ही देखा हुआ है कि वेदास क्या है, श्रुति लिटरेचर है, समथिंग दैट इज रिवील्ड, मतलब बताया गया हुआ लिटरेचर है. एंड दैट्स जब श्रुति लिटरेचर होगा तो ऑब्वियसली ये बताया चीज़ है, भगवान लोगों ने बताई है, तो इसमें आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते. तो आप किस में छेड़छाड़ कर सकते हो, इसमें और इसमें आप छेड़छाड़ कर सकते हैं. दैट्स फिर आपने यहाँ से क्या लिया, जाति सिस्टम जो है वर्ण के अंदर डालनी चालू कर दी. एंड दैट इज हाउ अल्टीमेटली आपको आज की सोसाइटी दिखाई देगी कि विलेज लेवल का सोशल कॉम्पोजिशन, जिसका एक मैंने आपको ग्लिम्स बताया, वैसे फिर अल्टीमेटली इंडिया में वर्ण एंड जाति, इसका डिफरेंस ही आधे से ज़्यादा लोगों को पता नहीं रहता. बट आई होप इट इज़ क्वाइट क्लियर. एंड इन दैट कैपेसिटी आपको आज आपका वर्ण नहीं पता रहेगा बट आपको आपकी जाति पता हो गया. वो डेवलपमेंट भी कैसे हुई जहाँ पे वर्ण खत्म होकर जाति व्यवस्था ही इंडिया में सबसे ज़्यादा चली, वो हम लोग बात करेंगे जब अर्ली मीडियल पीरियड में जाएंगे तब. बट आई होप इट इज़ क्वाइट क्लियर कि ये जाति व्यवस्था क्या होती है एंड जातियाँ आई कहाँ से. ओवर पीरियड ऑफ द टाइम अल्टीमेटली ये जो दो कम्युनिटीज़ है ये हमेशा से ही डाउन ट्रोडन रही है. एंड ये दो कम्युनिटीज़ जो है ये कभी भी हिंदू रिलीजन में कभी आई ही नहीं. हिंदू रिलीजन का एक्सेस जो इन लोगों को अभी दिया ही नहीं गया था.
इनसे बस क्या करवाई थी, स्लेवरी करवाई जाती थी, मैनुअल लेबर करवाया जाता है। एंड दैट्स व्हाई डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने अल्टीमेटली ये मानने से ही मना कर दिया कि आई एम हिंदू पर्सन, एंड दैट्स व्हाई अल्टीमेटली ही अडॉप्टेड बुद्धिस्ट रिलीजन, कि भाई बुद्धिस्ट रिलीजन में हम लोग जाएंगे बिकॉज वो इक्वालिटी बेस्ड रिलीजन है। एंड बुद्धिस्ट रिलीजन ने एक ज़माने में हिंदू रिलीजन को चैलेंज किया था, अम्बेडकर जी को भी अल्टीमेटली वही करना था। बट दिस इज समथिंग फॉर दिस पीपल एंड दिस इज समथिंग फॉर दिस थिंग। तो दिस इज द कॉम्पोजिशन ऑफ द सोसाइटी बेसिकली, कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ट्राइबल्स, एंड ट्राइबल्स के नीचे अल्टीमेटली आपको ये अस्पृश्य, अस्पृश्य या फिर अंत्यजा वाले जो कैटेगरी वाले जो लोग हैं वो दिखाई देंगे। इनिशियल लेवल पे सिर्फ ये अस्पृश्य जो है वही अनटचेबल थे। ओवर अ पीरियड ऑफ द टाइम अल्टीमेटली हमको दिखाई देता है कि बाय द टाइम पीरियड ब्रिटिश अराइव्ड इन इंडिया, ये सारे ही लोग जो है यहाँ जो आपको दिखाई देते हैं ये अनटचेबल्स में कन्वर्ट हुए हैं। बट ये ऑब्वियसली इवोल्यूशन है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हुई चीज़ें हैं, वो भी देखेंगे। बट अल्टीमेटली यू नीड टू अंडरस्टैंड कि इनकी पोजीशन अल्टीमेटली डिटेरियोरेट क्यों हुई। इनको एक्सेस टू एजुकेशन, एक्सेस टू सोसाइटी, एक्सेस टू ये जो है गवर्नमेंट जॉब नहीं दिया गया था। बट अल्टीमेटली शूद्र की भी पोजीशन तो बाय एंड लार्ज सेम ही थी ना। हमने पहले ही देखा था कि एक द्विज वाला कंसेप्ट है, द्विज मतलब ट्वाइस बॉर्न, कि आपका एक फिजिकल बर्थ होगा एंड देयर आफ्टर आपका क्या होगा, दूसरा जो है स्पिरिचुअल बर्थ होगा। मतलब आपको वैदिक नॉलेज दिया जाएगा, बट वैदिक नॉलेज देने के लिए आपको जनेऊधारी होना चाहिए। अगर जनेऊ आप नहीं पहन रहे हो तो आपको वैदिक शिक्षा का अधिकार नहीं है, मतलब एजुकेशन का अधिकार नहीं है। एंड द्विज वाली सेरेमनी किसको दी जाती थी, तो ऑब्वियसली पहले 3 वर्ण जो है उन्हीं को दी जाती थी। एंड दैट्स व्हाई फिर शूद्र वाली पोजीशन, ट्राइबल या फिर जो लोअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, अल्टीमेटली इंडिया का क्या हुआ, एक ह्यूज अनटचेबल ब्लॉक जो है अल्टीमेटली बना है इन 18-19 सेंचुरी। बट ऑब्वियसली अभी के लिए बाय दिस पीरियड ऑफ द टाइम मनुस्मृति लिखी गई थी, एंड मनुस्मृति के टाइम पे हम लोगों को सिर्फ दिखाई देता है कि इन्हीं को अनटचेबल बनाने की कोशिश है वो की है। गुप्ता पीरियड आते आते अल्टीमेटली हमको दिखाई देता है कि इवन शूद्र जो लोग जो है उनको भी अनटचेबिलिटी में ढकेला जाना चालू हुआ। एंड बाय द टाइम पीरियड ऑफ द अर्ली मिडिवल पीरियड फिर ये जो शूद्र से लेके नीचे वाला जो सारा का सारा सेक्शन है सोसाइटी में अनटचेबल के नाम से ही क्या किया, जाना चालू हो गया। तो दिस इज समथिंग दैट इज रिलेटेड टू द वर्ण, एंड वर्ण के साथ साथ जाति। तो इवोल्यूशन ऑफ द जाति ये सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।